Hello and welcome to the official channel of Astro Zindagi and I am Neeraj Thankar. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स की, जिसको हम वक्री ग्रह बोलते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि शनिदेव जो है वो 12 जुलाई को 12 जुलाई सैटर्न जो है वो वक्री अवस्था में ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं इन कैप्रिकॉर्न साइन में। इट इज गोइंग इन ट्रांजिट। अब आपने ये देखा होगा अक्सर कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं, दे कीप टॉकिंग अबाउट रेट्रोग्रेशन। क्या है रेट्रोग्रेशन? वक्री अवस्था के प्लैनेट्स, इनका क्या फल रहता है हमारे जीवन में? क्या ये असल में कोई प्रभाव डालते हैं या फिर इट इज मोर लाइक अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट? डज इट रियली अप्लाई? इन सब के क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है एंड इसी को आज हम समझना चाहेंगे। इवन दो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में आई एम ट्राइंग टू मेक। फर्स्ट पार्ट विल बी अबाउट रेट्रोग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन एंड हाउ रेट्रोग्रेशन प्लैनेट्स वर्क, किस प्रकार वक्री ग्रह कार्य करते हैं हमारे जीवन में। पहला वीडियो उस पर होगा। और दूसरे वीडियो में हम शनिदेव का जो गोचर होने जा रहा है अभी मकर राशि में 12 जुलाई को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जानने के लिए कि रेट्रोग्रेशन जो है वो किस अवस्था को कहते हैं और इसका ज्योतिषीय प्रमाण हमारे जीवन में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं रेट्रोग्रेशन को बोला जाता है वक्री अवस्था। इसमें ये प्रतीत होता है, इट लुक्स लाइक दी जो प्लैनेट है वो बैकवर्ड मोशन में चल रहा है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें ये प्रतीत होता है कि प्लैनेट जो है वो बैकवर्ड मोशन में चल रहा है, अपनी उल्टी चाल चल रहा है। लेकिन असल में ये है नहीं। प्लैनेट असली में प्लैनेट जो है रियल में वो कभी भी बैकवर्ड नहीं चलते। लेकिन क्योंकि जो ज्योतिष है या कोई भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ज़ोडिएक में, वो अर्थ को लेते हैं, जिसको हम अपना जियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं ज्योतिष में। उस वजह से हम हर चीज का जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी स्पेस में हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी है। तो इस वजह से हम हर प्लैनेट की रियल पोजीशन को ना देखकर हम एपरेंट या जो दिखाई पड़ती है पोजीशन उस पे ज्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ में हमें प्रतीत होता है धरती पर ह्यूमन लाइफ को, वो ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेशन के साथ देखिए जुड़ा जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि हम हर चीज को रिलेटिव कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं कि कंपेयर करके कि ये प्लैनेट अभी यहाँ पर था और उसके बाद ये प्लैनेट एक सर्टेन पोजीशन में चले गया है ज़ोडिएक में, तो वो वक्री अवस्था में दिखता हुआ प्रतीत होता है। वो वापस नहीं गया है अपनी पोजीशन में, बट वो प्रतीत होता है। इट लुक्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन इज एप्लीकेबल। अब देखिए, प्लैनेट्स नॉर्मली जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। हर प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट वक्री हो जाता है तो वहां पर वो प्लैनेट ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और इसको मैं आपको अभी एक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। और एस्ट्रोनॉमिकली या एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो ये तभी हो पाता है जब भी कोई भी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट, जैसे धरती है, नाउ अर्थ इज फास्टर देन मार्स, है ना, मंगल से तेज घूमने वाली प्लैनेट है। तो जब भी धरती मंगल के करीब पहुंच जाएगी या उसको क्रॉस कर जाएगी, तो उस समय पे ये ऐसे इल्यूजन्स या इस टाइप की एपरेंट मोशंस हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि सपोज करिए दो लोग हैं जो साथ साथ में खड़े हैं। उनमें से आपका जो मित्र है वो, आप उसको बोलते हैं आगे चलने के लिए, वो वॉक करना शुरू करता है। कुछ टाइम के बाद आप भी वॉक करना शुरू करते हैं, लेकिन आप उससे तेज गति से वॉक करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, रिलेटिवली आप उसको ओवरटेक कर लेते हैं और आपको यह प्रतीत होता है कि वो चल नहीं रहा है या वो पीछे रह गया है और आप आगे निकल गए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिससे हमने ये समझा कि एक कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी किसी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को ओवरटेक कर जाती है, तो उस कंडीशन में, उस प्रोसेस में जब वो ओवरटेक कर रही होती है, तो उस टाइम पे ये प्रतीत होता है दैट कि आपने जो पीछे वाला प्लैनेट है वो पीछे रह गया है, मतलब जो दूसरा स्लो मूविंग प्लैनेट है वो पीछे रह गया है। और उस वजह से हमें उसकी चाल कुछ कुछ उल्टी दिशा में दिखनी प्रतीत होती है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक वीडियो के तौर पे, वीडियो के लेवल पे समझाता हूँ। हालांकि ये दूसरा वीडियो है, बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये उल्टी दिशा जो है प्लैनेट की किस प्रकार दिखाई पड़ती है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो अभी, यहाँ पर दो प्लैनेट्स हैं, एक है पृथ्वी
ये सेंटर में सूर्य है, सन, ये ब्लू वाली पृथ्वी है और बाकी जो रेड प्लैनेट है ये मंगल है। अब आप देखेंगे कि ये कैसे मूव करते हैं एक दूसरे के ऑर्बिट पे और कैसे इनका रेट्रोग्रेशन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब देखिए दोनों ही ऑर्बिट सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और अब देखिए इसमें कि हमारी विजुअलाइजेशन कैसे इफेक्ट होती है अगर हम धरती से देख रहे हैं। ये देखिए अभी दोनों ही चक्कर लगा रहे हैं। अब हमें यहां से क्या प्रतीत होगा, आप ये देखिएगा, आप यहां से हमें लगेगा कि जो मंगल है वो पीछे रह गया है। देखिए क्योंकि मंगल स्लो मूविंग प्लैनेट है तो धरती पहले कवर कर जाएगी अपना डिस्टेंस, मंगल उतना फास्ट डिस्टेंस अपना कवर नहीं करेगा। अब देखिए अर्थ के पर्सपेक्टिव से क्या दिखाई पड़ता है, ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि हमें अगर धरती से हम देखते हैं बाकी ग्रहों को तो हमें लगता है कि ये पोजीशन ऐसे मूव कर रही है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए ये जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, ये देखिए ये जो सर्कल एक लूप बना है, ये है रेट्रोग्रेशन का प्रभाव। ये जो प्लैनेट वापस उल्टा जाके लूप बना रहा है, इसी को रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट एक्चुअली में मूव नहीं किया बैकवर्ड्स, बट ये जो लूप बना है बिकॉज ऑफ द इल्यूजन फ्रॉम अर्थ, जब हम प्लैनेट को देखते हैं तो इस वजह से ये लूप जो है ज्योतिष के अंदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। और ध्यान रखिएगा जब ये लूप बनता है प्लैनेट का, जब ये नीचे की तरफ जाता है प्लैनेट, ये देखिए ये उल्टा जो यहां से आप देख रहे हैं ये वापस जा रहा है प्लैनेट। अभी यहाँ पर इस लूप में हम देखते हैं प्लैनेट इज गोइंग बैकवर्ड्स। और जब भी प्लैनेट ऐसी स्थिति में होता है, जब ऐसे लूप्स बनते हैं, उस स्थिति में ये प्लैनेट धरती के सबसे नजदीक होता है। ध्यान रखिएगा ये भी एक कारण है कि वक्री ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये प्लैनेट इस अवस्था में धरती के ज्यादा नजदीक होते हैं, ज्यादा करीब होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था रेट्रोग्रेशन का। इस तरीके से आप वक्री अवस्था को समझ सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली एक और इसको आप इल्यूजन या इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट को। ये धरती का जो ऑर्बिट है नीचे वाला ये अर्थ है, और ये अंदर वाला जो ऑर्बिट है ये अर्थ का है, और ये बाहर वाला ऑर्बिट है ये सूर्य, ये मंगल का है, जो कि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है कंपेयर टू अर्थ। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है, पॉइंट नंबर 1 देखिए जहां पर है, यहाँ पर दोनों का जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो स्टेशनरी लगता है, बिल्कुल एक समान लगता है। मंगल ठीक पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता है। अब पृथ्वी यहाँ पहुंच जाती है नंबर 2 पे, मंगल आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो और स्पीड से चल रहा है अभी। फिर नंबर 3 में भी मंगल आगे है, नंबर 4 में भी मंगल आगे है, 5वें लेवल के बिंदु पे मंगल और पृथ्वी दोबारा से एक ही डिस्टेंस पे या हमारे ठीक पृथ्वी के ऊपर मंगल दिखाई पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी का जो ऑर्बिट है वो मंगल से छोटा है, तो जब अर्थ ये कर्व ले रही है पॉइंट नंबर 5 से पॉइंट नंबर 6 की तरफ, तो यहां पर ये जो मंगल का ऑर्बिट है ये बड़ा हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल जो है अब ये पीछे चले गए हैं। देख रहे हैं आप पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6 मार्स का और अर्थ के में डिफरेंस आ गया। पॉइंट नंबर 7 में और अधिक डिफरेंस आएगा क्योंकि मंगल और पीछे दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। सिमिलरली ये पॉइंट नंबर 8 में 9 में अब ये गैप में बढ़ता चले जाएगा और अब हमें ये दिखेगा कि प्लैनेट जो है वो एक्चुअली में बैकवर्ड चल रहा है। और इसी पोजीशन को, इसी कंडीशन को एस्ट्रोनॉमी में भी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ये, दोनों में ही इसको रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको वक्री अवस्था या फिर कोई भी ग्रह की उल्टी चाल चलना कहा जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना है कि ज्योतिष में इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कौन कौन से ग्रह जो है यहाँ पर वक्री होते हैं वर्ष के अंदर। हर वर्ष शनिदेव जो है वो 140 दिन वक्री रहते हैं और 5 दिन अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। क्योंकि देखिए जब भी प्लैनेट वक्री होता है या वक्री अवस्था से बाहर आता है तो उस टाइम पे प्लैनेट की पोजीशन बड़ी स्लो हो जाती है और 3-4 दिन हमेशा ऐसे रहते हैं अपनी वक्री अवस्था के इर्द गिर्द कि प्लैनेट बिल्कुल मूव नहीं करता अपनी पोजीशन से। तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है हमारी कुंडली में कि प्लैनेट की कंडीशन क्या है। तो शनि 140 दिन जो है लगभग साल में एक वर्ष में वक्री रहते हैं। बृहस्पति जो है जुपिटर वो 120 दिन तक एक वर्ष में वक्री रहते हैं। मंगल लगभग 80 दिन के आसपास वक्री रहता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में मंगल वक्री हो जाए, हो सकता है 2 बार भी हो, बट नॉर्मली एक ही बार में मंगल वक्री होते हैं। हर प्लैनेट एक ही बार जो है लगभग वो वक्री होता है। सो मंगल 80 दिन, शुक्र जो है वो करीब 42 डेज जो है वो वर्ष में वक्री अवस्था में रहते हैं, और बुध जो है वो 24 दिन तक वक्री अवस्था में रहते हैं।
अब देखिए ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट को क्रॉस करता है या उसको टच करता है, उसके पास आ जाता है, तब ये प्लैनेट्स यहाँ पर वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सन और मून जो है वो कभी भी वक्री नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट उन पे अप्लाई नहीं होता, और राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड मोशन में माने जाते हैं। अब देखते हैं इनमें ज्योतिष में इसका क्या महत्व है रेट्रोग्रेशन का, और हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह जो है, जिसको रेट्रोग्रेशन को वक्री बताया गया है, वक्री का असल में मतलब जो है वो है ट्विस्टेड, उलझा हुआ। आपने जैसे अभी एक लूप देखा था वीडियो के अंदर, तो उसमें आप देख सकते हैं प्लैनेट जो है वो उलझा हुआ है, वो लूप ऐसे ऊपर नीचे इल्यूजन्स क्रिएट हो रही है प्लैनेट को देखने के लिए। तो वो जो ट्विस्टेड मेंटालिटी है हमारी लाइफ में, वो वक्री ग्रहों से आती है। देखिए जब भी एक प्लैनेट वक्री होगा तो हमारे इर्द गिर्द वो भी कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करता है, क्लैरिटी को कम करता है, मतलब कंफ्यूजन बढ़ाता है, और हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली सिग्नल देता रहता है। ठीक है, हमें वो प्लैनेट, जो भी वक्री प्लैनेट है, वो आपको एक सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने जीवन को देखने का नजरिया जो है वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जो देखा, रेट्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट ही इल्यूजन का है। द वे यू आर लुकिंग एट द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, सो वी आर लुकिंग एट द प्लैनेट्स इन अ डिफरेंट वे। सिमिलरली अपनी लाइफ में भी हमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की एक्टिवेशंस के टाइम पे चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत पड़ती है। जब भी वक्री ग्रह से अच्छे फल लेने हैं आपको, तो उसका एक सूत्र यह है कि आप उस समय पे जब भी कोई ग्रह वक्री है, जैसे अभी शनिदेव वक्री हो गए हैं और मकर राशि में अभी चेंज करने जा रहे हैं अपनी पोजीशन, तो ऐसे समय पे आपको अडेप्टेबल रहना है। अडेप्टेबल मतलब फ्लेक्सिबल। अभी ऐसा कोई भी थॉट दिमाग में नहीं रखना है कि आपको रिजिड होके एक डिसीजन को अमल करना है। अगर उसमें कोई वेरिएशन या कोई नई इनपुट्स आ रही हैं आपके डिसीजंस में या लाइफ में, तो उसको अडेप्ट करिए, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अभी अभी उससे को दूर नहीं करना है, क्योंकि वक्री ग्रह आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, जिससे हमें अपने आप को अडेप्ट करना है, जोड़ना है। दूसरी बात, इस समय पे आपको ओरिजिनलिटी के पूरे मार्क्स हैं, मतलब कि अभी जब आपने जीवन जैसे जिया है अपना, अगर आपकी इनोवेटिव थिंकिंग है इस समय पे, दूसरों से अलग भी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थिंकिंग जो है इस समय पे बहुत काम आती है जब भी प्लैनेट वक्री होता है। देखिए राहु केतु जो है वो हमेशा वक्री रहेंगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जब भी हम कुंडलियों में अध्ययन करते हैं, हॉरोस्कोप्स पढ़ते हैं, तो वहां पे राहु केतु का ये जो कनेक्शन देखा गया है वो ये है कि राहु केतु बड़े अनकन्वेंशनल प्लैनेट्स हैं, हमें बड़ा ही अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं, सडन रिजल्ट देते हैं। यही कारण है क्योंकि वो हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो राहु केतु का यहाँ पर रेट्रोग्रेशन के साथ कनेक्शन होने की वजह से वो भी हमारी लाइफ में कुछ अनकन्वेंशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, कुछ इनोवेटिवनेस डिमांड करते हैं। अगर हम इन प्रकार से चलते हैं तो राहु केतु भी लगभग अच्छा फल देते हैं जीवन के अंदर। सूर्य चंद्रमा जो है वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होंगे। बाकी जो 5 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताए थे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जो हैं, हमारे जीवन में हर वर्ष ये रेट्रोग्रेड होते हैं। अब ये जो 5 प्लैनेट्स हैं, देखिए ये 5 प्लैनेट्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 5 प्लैनेट्स हमारे जीवन में पंचभूत या 5 एलिमेंट्स जो हैं, जिससे हमारा पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी कॉन्शियसनेस का निर्माण हुआ है, यही वो 5 प्लैनेट्स हैं जो हमारी लाइफ में इन 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। तो देखिए इसीलिए इनका रेट्रोग्रेशन जब होगा, इन 5 ग्रहों में से किसी का, तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये आपके वास्तविक जीवन को दर्शाते हैं, ना कि कल्पनाओं को, ये वास्तविकता को दर्शाते हैं। ह्यूमन बॉडी इज रियल, है ना, एक पेड़ को देखते हैं वो रियल है, उसका फ्रूट रियल है। तो इसी तरीके से ये प्लैनेट्स जो हैं ये रियलिटी दिखाते हैं अपने डायरेक्ट स्टेट के अंदर। जब ये वक्री हो जाते हैं तो इनका प्रभाव थोड़ा अलग पड़ता है। अब देखते हैं हमारी लाइफ में कैसे ये पंचभूत एलिमेंट्स कनेक्ट होके एनर्जी को एक्सचेंज कराते हैं रेट्रोग्रेशन के दौरान। देखिए 5 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो हमारी जीवन में अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट, वो मार्स के कंट्रोल में है, मंगल के कंट्रोल में। आपका जो अर्दी एलिमेंट है, जिसको हम अर्थ का एलिमेंट मानते हैं, वो आपके मर्क्यूरी के कंट्रोल में है। वायु तत्व यानी एयरी साइन सैटर्न के कंट्रोल में है, और जो जल तत्व है हमारे जीवन में या फिर वाटरी एलिमेंट, दैट इज वो शुक्र के कंट्रोल में है। और फाइनली जो 5वां एलिमेंट है पंचभूत सिस्टम के अंदर, वो है आपकी एथर या स्पेस का, वो है कंट्रोल्ड बाय जुपिटर। तो ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं हमारी लाइफ को एक सर्टेन बैलेंस में क्रिएट करते हैं, बैलेंस में रखते हैं।
तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर जब भी ये प्लैनेट वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन पंचभूत एलिमेंट्स का ही मिसमैच होने वाला है, इन्हीं का इंबैलेंस क्रिएट होगा, जिसको हमें फिर रीअलाइन करना पड़ेगा, रीबैलेंस लाइफ में करना पड़ेगा, जिससे हार्मोनाइज हम कर सके अपनी लाइफ को। इन्हीं पंच तत्वों के साथ जुड़ा है हमारी कुंडलानी चक्र जो है, जो हमारे चक्र हैं जीवन में, जो मनुष्य के जीवन के आपके जो ह्यूमन बॉडी के चक्रास हैं, वो भी इन्हीं पंचभूत सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर हमारे अग्नि तत्व का प्लैनेट है, साथ ही में आपके मणिपुरा जो चक्र है उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि आपकी विजन या आपकी साइट या बॉडी में जो एनर्जी है वो भी मार्स दिखाता है। तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके मणिपुरा चक्र में पड़ेगा। और देखिए, मणिपुरा चक्र जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि आपकी एनर्जेटिक फायर एलिमेंट को दर्शाता है जीवन के अंदर। तो मंगल का जब भी मिसमैच होगा रेट्रोग्रेशन में तो आपके मणिपुर चक्र जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर अर्धी साइन में देखिए, यहाँ पर बुध जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है अर्धी साइन के। और मर्क्यूरी हमारी लाइफ में मूल धारा चक्र, जिससे हम अपनी स्मेलिंग पावर, जो 5 सेंसेस की बात हो रही है, तो इसमें स्मेल जो है हमारी लाइफ के अंदर, स्मेल से जो सेंसेस डेवलप होती है वो मर्क्यूरी के कंट्रोल में है। वायु तत्व में शनिदेव हैं और शनिदेव का कनेक्शन हमारी टच से है, जो हमारी बॉडी में टच के सेंसेस हैं, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं, उससे कनेक्टेड शनिदेव है यहाँ पर। जल तत्व में शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव आपके टेस्ट के बड्स जो हैं बॉडी में, आपके जो माउथ में जो टेस्ट बड्स हैं जिससे आप टेस्ट करते हैं चीजों को, या किसी चीज का आप कोई भी स्वाद अपने जीवन में लेके आते हैं, वो वीनस है। और जो वीनस का जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान। और आखिर में जो जुपिटर है वो हमारे स्पेस या एथर को दर्शाते हैं, और ये हमारी हियरिंग एबिलिटी यानी कि आपके विशुद्धि चक्र को दर्शाते हैं। तो आप अब ये समझ सकते हैं ये लिंकेज जो है, जब प्लैनेट हमारी लाइफ में वक्री होंगे, आपकी कुंडली में वक्री होंगे या गोचर में वक्री होंगे, तो ये इन्हीं बॉडी के जो मैकेनिज्म हैं, जो चक्रास हैं, इसमें इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। और इसमें इम्बैलेंस होगा तो इसका जो सीधा आपको रिफ्लेक्शन है, जो इसका परिणाम आपको अपने जीवन में दिखाई पड़ेगा, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, जिस प्रकार से आप एक्शन करते हैं, जिस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं, जिस प्रकार से आप डिसीजंस लेते हैं। तो इसी चक्रों का इम्बैलेंस या बैलेंस जो है वो हमें रेट्रोग्रेशन के टाइम पे समझने की आवश्यकता है। देखिए, अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो, जब भी प्लैनेट आपको वक्री दिखेंगे, वो आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट जिस चक्र को दर्शाता है, कुंडलानी चक्र को, आपकी जन्म कुंडली में या आपके ग्रहों के अनुसार, तो उस चक्र को वो वक्री ग्रह जो है वो ब्लॉक कर देता है। इस वजह से जो पंचभूत का जो एलिमेंट है जो उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। और इस वजह से हमारी लाइफ में डिसकनेक्शन क्रिएट होता है, थोड़ी सी क्योस क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अपनी सेंसेस के द्वारा जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, हमारा अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहता इस वजह से। तो हमें ये करना है कि हमें अपने वक्री ग्रहों को एक तो पहचानना है कि कौन से ग्रह वक्री हैं, और फिर उन्हें दोबारा से अपने जीवन में उनका अलाइनमेंट दोबारा से करना है, क्योंकि अलाइनमेंट के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो आप वहां पर रेट्रोग्रेशन के अंदर कॉन्सेप्ट में थोड़ा उसको डिफरेंटली व्यू करेंगे वहां पर, जब भी आप अलाइनमेंट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वक्री ग्रहों को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वो अपनी जो क्वालिटी है वो बदल देते हैं अपनी वक्री अवस्था में, और इस अवस्था में वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं। जब भी वो लूप क्रिएट होता है, जब वो इल्यूजन क्रिएट होती है, तो वो उस स्टेट में होती है जब प्लैनेट धरती के बहुत ही पास में है। तो उस समय पे जो प्लैनेट है अपनी क्वालिटी को सबसे ज्यादा चेंज करता है, और इस क्वालिटी चेंज को ज्योतिष के शास्त्रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। काफी स्ट्रांग हो जाते हैं ये प्लैनेट्स रिजल्ट देने के लिए। ग्रह हमें दो प्रकार से प्रभावित करेंगे। एक तो है आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में कोई भी वक्री ग्रह है तो उसका प्रभाव आपके जीवन भर पड़ेगा, आपको उसको जीवन भर कहीं ना कहीं पे रीअलाइन या रीबैलेंस करना पड़ेगा। और एक है ट्रांजिट में, गोचर में, जैसे हमने अभी बात की कि शनिदेव का ट्रांजिट होने जा रहा है, तो हम सेकंड वीडियो में उस ट्रांजिट के एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि सैटर्न का ट्रांजिट हमारी लाइफ में क्या डिसबैलेंस करेगा और क्या रीअलाइन हमें करना पड़ेगा उस वजह से। तो दोनों तरीके से ये प्लैनेट्स जो है काम करते हैं।
जब हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट, आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट वक्री होगा, तो व्यक्ति उस प्लैनेट के संबंधित कारक तत्वों, जो भी प्लैनेट वो सिग्निफाई करता है, उससे रिलेटेड जो एनर्जी सिस्टम्स हैं, चक्र एलिमेंट्स हैं, उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आती है और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। उसको निखारने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। या तो व्यक्ति उस चीज का बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करेगा या बढ़ चढ़ के उसका बारे में बात करेगा, या उसके बारे में टोटली इग्नोरेंट रहता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जो एक वक्री प्लैनेट अपने कारक तत्वों के प्रति हमें देता है। और जब गोचर की बात करेंगे तो गोचर में चाहे आपकी कुंडली में वक्री ग्रह हो ना हो, लेकिन जो गोचर में या ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे, उसका प्रभाव हम सभी के जीवन पे पड़ता है। तो वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वक्री का, शनिदेव का वक्री का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय पे जब भी प्लैनेट्स वक्री होते हैं, जो बॉटम लाइन ये है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा अवेयर होना पड़ता है। अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, ऑब्जर्व करना है अपनी लाइफ को और थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। देखिए, वक्री ग्रह में आपको डिसीजंस फास्ट नहीं करने, थोड़ा सा स्लो होके एक बार अपने डिसीजंस को रिव्यू करिए, अपनी लाइफ को रिव्यू करिए एंड देन गो फॉर योर डिसीजंस दैट यू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। देखिए, अब इसके अलावा भी ये मान्यता है शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में, कि जब एक नीच प्लैनेट, आपको पता होगा जैसे हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर वो प्लैनेट अपनी पावर को लूज कर देता है ज़ोडिएक में, और उसको उस प्लैनेट का डेबिलिटेशन पॉइंट या फिर नीच अवस्था में होना बोला जाता है। अगर एक नीच प्लैनेट, डेबिलिटेटेड प्लैनेट वक्री होता है तो वो एक्सॉल्टेड यानी अपनी उच्च अवस्था के तरीके से काम करता है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट लॉजिक ये है कि जब एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, तो डेबिलिटेटेड नॉर्मल प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड नहीं है, उसका काम वैसे भी आपको परिश्रम देने का है, क्योंकि वो नीच हो गया है, अपनी क्वालिटीज को उसने कहीं ना कहीं खो दिया है, तो वो आपके जीवन में फल वैसे भी देने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया है, वक्री हो गया है, तो अब वो अपनी उस अवस्था से उल्टा काम करेगा। उल्टा यहाँ पर जो ऑलरेडी वीक प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड होने के बाद वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। आपकी लाइफ में वो बहुत उधर पुधर लेके आता है, लेकिन काफी स्ट्रांग रिजल्ट्स भी लेके आता है। तो वो हम उच्च प्लैनेट्स के हिसाब से उसके रिजल्ट्स देखते हैं जीवन के अंदर। इसके विपरीत परिस्थिति में अगर एक उच्च प्लैनेट है जो कि आपके जीवन में एक भला या आपका अच्छा करने के लिए वो पावर ऑलरेडी उसके पास है, और वो डेबिलिट क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो ये मान्यता है ज्योतिष में कि वो प्लैनेट फिर अपने नीच अवस्था के फल कहीं ना कहीं देना शुरू कर देता है। तो लेकिन देखिए, इसमें आपको ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी जो शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि प्लैनेट अपने एक्सॉल्टेड प्लैनेट अपने डेबिलिटेटेड रिजल्ट्स देगा, लेकिन वो एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स भी अपने रिजल्ट्स देने में थोड़ी देरी लगाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट यहाँ पर जल्दी रिजल्ट दे जाता है, अच्छे रिजल्ट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने आखिर काफी हॉरोस्कोप्स पे अप्लाई करके ये कॉन्सेप्ट जो है मोर एप्लीकेबल है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है वो रिजल्ट फास्ट देगा, एक्सॉल्टेड प्लैनेट थोड़े स्लो देगा, बट देगा वो भी अच्छे रिजल्ट। इसके साथ अगर नेचुरल बेनिफिट, जो नैसर्गिक पाप शुभ ग्रह हैं, जैसे आपके बृहस्पति हैं, जुपिटर, वीनस, मून, मून तो रेट्रोग्रेड होता नहीं है, वीनस एंड मर्क्यूरी, अगर ये वक्री हैं, तो ये व्यक्ति को अब इनका काम हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का है। लेकिन अब ये जब प्लैनेट्स वक्री हो गए तो अपने विपरीत लाइफ गोल्स आपको देना शुरू कर देते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से परे है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में वेल्थ को या फाइनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं जो आपकी नेचुरल बेनिफिट्स हैं, सॉरी। और जो नेचुरल मेलिफिक्स हैं, जो कि पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, जो कि यहाँ पर मंगल और शनि जो है, खास करके राहु केतु हमेशा ही यहाँ पर वक्री रहेंगे। मेलिफिक्स जब वक्री होते हैं कुंडली के अंदर, तो ये ज्यादा घातक रहते हैं, ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, ये हमारी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वी हैव टू अलाइन देम प्रॉपर्ली इन दी हॉरोस्कोप, उनकी क्वालिटीज को समझना, उनकी क्वालिटीज के हिसाब से एक्ट करना, और उनको कंट्रोल करने में आपको ज्यादा दिक्कत आती है। बट डेफिनेटली उसके भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं। ये देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के संदर्भ में, कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में प्लैनेट्स ज्यादातर रेट्रोग्रेड होंगे, कई आप देखेंगे आपकी कुंडली में एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, किसी के 2 भी है, किसी के 3 भी मिलते हैं,
जिसने भी जो भी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं उस ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जो ट्रेडिशन है या कन्वेंशनल विजडम है, जिस तरीके से एक कार्य करता आया था जीवन के अंदर या उस परिवार में या उस समाज में, व्यक्ति उससे हटके काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी कुंडलियों पे अप्लाई भी किया और ये कॉन्सेप्ट जो है काफी एप्लीकेबल है कि पर्सन थिंक्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द नॉर्मल विजडम, अलग तरीके के कुछ खोज या आविष्कार करते हैं, दूसरी अलग अलग पहलुओं में अपना प्रतिभा को चमकाते हैं, दर्शाते हैं। साथ ही में ये लोग बड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इनोवेटिव, अनकन्वेंशनल होते हैं। कई बार अनकन्वेंशनल को हम अनएथिकल भी बोल देते हैं क्योंकि वो सामाजिक मान्यताओं के विपरीत परिस्थितियां हैं, बट इट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बीइंग अनकन्वेंशनल। इसके साथ हमें ये भी देखना है कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में वक्री है वो कौन कौन से भावों को, कौन कौन से हाउसेस की ओनरशिप उसके पास में है। क्योंकि देखिए जो प्लैनेट, जिस प्लैनेट के रिलेटेड वो रूल करता है हाउस के रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि शनि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं अभी, और शनि आपके जीवन में आपकी कुंडली के अंदर 9th और 10th हाउस को दर्शाते हैं। तो 9th 10th की कॉम्बिनेशन की वजह से जैसे ही शनि यहाँ पर वक्री होंगे आपके जॉब में चेंज आएगा, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपके करियर का है, 9th हाउस उस करियर से बदलने का घर है। तो यहाँ पर दोनों ही एक्टिवेट हो गए हैं और एक बड़े एबनॉर्मल तरीके से सडनली एक्टिवेट हुए हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में पहली चीज ये आएगी, खासकर की जिसके भी 10th हाउस में शनि का यहाँ पर राशि पड़ती है, तो कि आप अपने जॉब के बारे में चेंज की तरफ सोचेंगे और धीरे धीरे चेंज कर भी लेंगे जब तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही में देखिए जब भी इन वक्री ग्रहों की आपकी कुंडली में दशा आएगी, महादशा में, अंतरदशा के अंदर, खासकर की महादशा में, तो ये ग्रह अपने रिजल्ट्स तब संपूर्ण रिजल्ट्स देते हैं, टोटल रिजल्ट्स तब देते हैं। और उस समय पे आप देखेंगे जीवन के अंदर कि पहले थोड़े से कठिनाई लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे लाइफ को इंप्रूव करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपकी लाइफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी चीज को हासिल करने में बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे देते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये ग्रह, वक्री ग्रह मान लीजिए कुंडली में आपके 6, 8, 12 में है, या कोई ऐसे त्रिशदाया भाव के प्लैनेट्स भी कई बार हेल्थ इशू दे जाते हैं, तो इनमें अगर ये स्थित है और वक्री है तो ये हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं, वक्री जो प्लैनेट्स हैं आपकी लाइफ में। और अगर ये प्लैनेट वक्री होने के साथ पीड़ित भी हैं, अगर शनि मंगल या 6, 8, 12 के लॉर्डशिप के साथ कनेक्टेड है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाते हैं। मतलब आपकी लाइफ में एकदम से अचानक से गेन देंगे और उसकी पूरी दशा में धीरे 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 डाउनवर्ड आपकी लाइफ को नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। तो दिखता होगा, प्रतीत होगा शुरू में बहुत अच्छा, लेकिन धीरे 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 ये लाइफ को नीचे लेके चले जाते हैं। तो इनकी भी स्टडी करने की जरूरत है कुंडली में कि किस प्रकार ये कनेक्टेड है आपके हॉरोस्कोप में। अब बात करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। अगर ये प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं तो हमारी लाइफ में कहाँ पे डिसबैलेंस या इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और हमें कहाँ पर अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। पहली बात करते हैं मार्स या मंगल की। देखिए मंगल हमारी लाइफ में एंगर या एग्रेशन को दिखाते हैं। एंगर मैनेजमेंट जो है, यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जिनका मंगल वक्री है उनको एंगर या एग्रेशन को मैनेज करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लाइफ में उनके बहुत झगड़े होते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं और वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। तो हर क्षेत्र में वो आपको कहीं ना कहीं पे नेगेटिव रिजल्ट्स देगी, कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मंगल जब भी वक्री होंगे आपकी एनर्जी लेवल्स को आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं, एग्रेशन को भी बढ़ाते हैं। साथ ही में जो हमारा लॉजिक है, जिस लॉजिक को हम बिलीव करते हैं, हम अपने लॉजिक को दूसरों पे इंपोज करते हैं, दूसरों पे ज्यादा हावी होना चाहते हैं मंगल जब वक्री होता है जीवन में। मैस्कुलिनिटी यानी कि आपकी जो एक मैनहुड है, मैनहुड का जो कॉन्सेप्ट है कि एक जिसको हम बोलते हैं कि हम अपने मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, तो मंगल उस चीज को ज्यादा ग्लोरीफाई करता है, अपनी मैस्कुलिनिटी को। उस वजह से दूसरे के संदर्भ में, रिलेशनशिप्स में यहाँ पर काफी इश्यूज लाइफ में आते हैं। अब मणिपुरा जो चक्र है वो मंगल दर्शाते हैं, तो हमारी लाइफ में बैलेंस, विजन, एनर्जी का ये चक्र है। ये चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कई बार लाइफ में एग्जीक्यूशन, जितनी स्पीड से हमें कोई डिसीजन लेने चाहिए वो कई बार स्लो हो जाते हैं, अपने डिसीजंस को हम टाइम पे नहीं ले पाते। मरकरी, जब मरकरी आपकी कुंडली में वक्री होंगे या रेट्रोग्रेड होंगे, तो मरकरी का जो कारक तत्व है वो है आपकी वाणी या कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन। तो जाहिर है कि इन्हीं फील्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। या तो आप बहुत अधिक टॉकेटिव होंगे,
एक्स्ट्रा टॉकेटिव होंगे, या बिल्कुल भी अपनी थॉट्स को या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। ये दोनों कंडीशंस बनती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में इनकी स्थिति कैसी है प्लैनेट्स की, उस पर ये निर्भर करता है कि कितने पॉजिटिव हैं ये, क्या आपकी कुंडली में बेनिफिक्स हैं, मैलेफिक बन के आ रहे हैं, इनका क्या रोल है, कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, उस पर ये निर्भर करता है कि वो एक्स्ट्रा टॉकेटिव में जाएगा कि बिल्कुल बात नहीं करना पसंद करेगा। दोनों कंडीशंस यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। ऐसे व्यक्तियों को यह भी देखा गया है कि बुध जिनका वक्री होता है उनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है, या कई बार बोलने में दिक्कत आती है, या स्टैमर करते हैं, या फिर बोलते बोलते थोड़े फास्ट टॉकर्स होते हैं, बहुत तेजी से बात करते हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आती उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर। बुध वक्री होने की वजह से एक अच्छा इसका प्रभाव ये है हमारे जीवन में कि ये व्यक्ति बड़े ही डिफरेंट थिंकर्स होते हैं, मतलब ये समाज से परे हटके अलग लेवल पे सोचते हैं। इनमें ये पावर ऑफ थिंकिंग जो है बड़ी यूनिक होती है, एबनॉर्मल होती है, इनोवेटिव होती है। तो ये एक बड़ा इनका पॉजिटिव साइड है। एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बताया, एक्सप्रेशन में इनको थोड़ा दिक्कत आती है, दे टेक टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे इस पे काम करेंगे वैसे वैसे लाइफ यहाँ पर उनकी बेटर होती चली जाती है। मरकरी जब वक्री होंगे तो साथ में व्यक्ति, क्योंकि मरकरी हमारी कुंडली में हमारा लॉजिक होता है, हमारी सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी होता है। पर्सन गोज मोर विद फीलिंग, अपनी फीलिंग पे ज्यादा ट्रस्ट करता है जाकि ना कि अपने लॉजिक पे, जिससे कई बार डिसीजन जो है वो गलत हो जाते हैं। यहाँ पर मूलधारा चक्र जो है हमारे जीवन का वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हम अपनी अपनी सेल्फ परसेप्शन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तीसरा प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर यहाँ पर देखिए गुरु हैं, जिनको गुरुदेव बोला गया है। तो गुरुदेव जो है उनका काम है नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को मार्गदर्शन करना। तो जुपिटर क्योंकि यहाँ पर वक्री अवस्था में आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति या तो अनवांटेड एडवाइस देता है दूसरों को, ना चाहते हुए भी अपनी एडवाइस जरूर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उसका रेपुटेशन जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जुपिटर नॉलेज का भी प्लैनेट है, तो ये व्यक्ति अपनी नॉलेजेबल तो बहुत होते हैं, इनको बहुत नॉलेज होती है, और ये नॉलेज सीकर्स होते हैं, बार बार नॉलेज की तरफ बढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखने की प्रयास जीवन भर लगा रहता है। लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने में इनको दिक्कत आती है कि इन्होंने अगर 4-5 चीजें पढ़ ली तो उन सब चीजों को जोड़ने में दिक्कत आएगी, उसको ठीक तरीके से अप्लाई करने में इनको थोड़ा समय लगता है। अपने खुद की विजडम को कई बार ये लोग डाउट करते हैं, मतलब अपने खुद के डिसीजंस को या अपने खुद के वैल्यूज को दे कीप डाउटिंग। अनकन्वेंशनल एडवाइस देते हैं, क्योंकि प्लैनेट ऑफ एडवाइस है जुपिटर, तो अनकन्वेंशनल प्लैनेट, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के अंदर वक्री में प्लैनेट अनकन्वेंशनल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एडवाइस भी बड़ी अनकन्वेंशनल देते हैं। तो कई बार वो अनकन्वेंशनल एडवाइस काम भी करती है आपके जीवन के अंदर। जुपिटर के साथ जो आपका कुंडलानी चक्र जो जुड़ा है वो है विशुद्धि चक्र, जिसमें आपकी स्पीच या स्पीकिंग एबिलिटी के साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर कई बार हमें डिसीजंस को जुपिटर रॉन्ग करवा देता है, क्योंकि ये आपका चक्र जो है ब्लॉक हो जाता है जब भी प्लैनेट वक्री होगा, तो आपके डिसीजन में कई बार प्रॉब्लम आ जाएगी। चौथा प्लैनेट यहाँ पर शुक्र है, क्योंकि शुक्र हमारी लाइफ में रोमांस, हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो नॉर्मली जब शुक्र या वीनस आपकी कुंडली में वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, तो हमारी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम बड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। तो अधिकतर ये देखा गया है कि जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं या बायसेक्सुअल्स हैं, उनकी कुंडली में नॉर्मली शुक्र जो है वो आपको रेट्रोग्रेड अवस्था में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर उनका जो सोच है रोमांस की तरफ या अपने रिलेशनशिप की तरफ, वो समाज से हटके है, बड़ा डिफरेंटली सोचते हैं वो। ऐसे में ये भी देखा गया है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप में, नॉट अदरवाइज, बट रोमांस के अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर हमारी जीवन में मैरिज का प्लैनेट है, तो खास करके जो मेल जो है उनकी कुंडली में, पुरुष की कुंडली में, तो शुक्र जब हमारा वक्री होगा तो आप ये पाएंगे कि जीवन में जो हमारी शादी जो है हमारी, वो थोड़ी सी विलंब के साथ या किसी बाधा के साथ होती है। और यहाँ पर जो चक्र जुड़ा है हमारा वो है स्वादिष्ठान चक्र, और ये चक्र जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारी फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है। और आखिरी में शनिदेव हैं, सैटर्न, जो कि हमारी लाइफ में मिजरीज हैं, हमारी लाइफ में हार्ड वर्क,
हमारे कर्म, हमारे करियर को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति के दो एक्सट्रीम्स बनते हैं अपने करियर को लेके। या तो बहुत ज्यादा ओवरली हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, जो कि इसको वर्कहॉलिक बोलते हैं, कि वो अपने जगह से हिलता ही नहीं है जब तक अपना काम नहीं खत्म कर ले। या फिर दूसरी तरफ बहुत ही आलसपन आ जाता है व्यक्ति को और वो अपना काम करने के लिए एक कदम भी नहीं उठाना चाहता। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है शनि के अंदर। अगर शनिदेव अच्छे भावों से जुड़े हैं, जैसे 10वें 11वें से, तो व्यक्ति को ज्यादा काम करवाएंगे। अगर ये कुछ प्लेजरेबल हाउसेस से हैं, जैसे 5th हाउस है या लगन भाव से, तो व्यक्ति को थोड़ा सा लेजी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए शनिदेव ज्यादा डिजायर क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, जबकि यहाँ पर शनिदेव का काम डिजायर क्रिएट करना नहीं है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन क्योंकि ये वक्री है, अपनी डायरेक्शन के उल्टे विपरीत दिशा में हम दिखते हैं मूव करते हुए, तो ये डिजायर उत्पन्न करते हैं आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस करने के लिए, इस कंडीशन को शनिदेव की, हमें ज्यादा लोभ या ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। जितना आप ग्रीडी होंगे, डिजायर रखेंगे, उतना ही शनि जो है आपको प्रॉब्लम में लेके आएंगे। अनाहत चक्र जो है, जो हम लविंग चक्र बोलते हैं या डिटैचमेंट का चक्र बोलते हैं, वो सैटर्न के थ्रू कंट्रोल होता है। अगर वो चक्र ब्लॉक हो जाएगा वक्री अवस्था में, तो उससे फिर हमें चीजों से डिटैच होने की में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जुड़ तो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि डिजायर क्रिएट होती है, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटैच फ्रॉम देयर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की, जो आपको लाइफ में कुछ कुछ प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है 12 जुलाई को कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, उसका हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न भी अभी रेट्रोग्रेड अवस्था में ही चल रहे हैं। सो वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे। धन्यवाद।